चलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवात में। पहले साथियों, आज हम लोग क्लास जो करने वाले हैं क्लास 10 का ही मैथ है, ठीक है। मिशन जो 100 है, मिशन 100 का हम लोग जो है ये पार्ट 9 क्लास करने वाले हैं। और पार्ट 9 क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अध्याय नंबर जो 7 है जिसका नाम निर्देशांक ज्यामिति है। इस चैप्टर को हम लोग जो है, इस चैप्टर का जितने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी के सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको जो पूरे चैप्टर में क्या मिलेंगे, 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो सीधे जो आपके एग्जाम में से यहीं से पूछे जाएंगे, ठीक है। आप यदि शुरू से अंत क्लास में बने रहते हैं तो इस चैप्टर से जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे का सारे जो यही से होंगे, ठीक है। हालांकि जिससे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। 7 से आपका जो है 8 नंबर के आसपास पूछे जाएंगे, इन सारा का सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने, ठीक है, दोस्तों तक हो सके तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये जो है पूरा का पूरा अध्याय जो 7 नंबर जो अध्याय है ये आपको 2 पार्ट में मिलेंगे, एक पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, ठीक है। पार्ट 1 में आपको देखने को मिलेगा जो है, ठीक है, इस चैप्टर का सारे के सारे जो है मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में जो सारे के सारे अध्याय को हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और, ठीक है, पहला क्वेश्चन में चलते हैं। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज जो हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे के सारे, तो क्या बनने वाले हैं, जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सभी के सभी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो शुरू से अंत तक बने रहना है, ठीक है। बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ जो आपको यहाँ बताया जाएगा और जो है बहुत आसान से बहुत इजी तरीकों से जो आपको यहाँ बताया जाएगा, बहुत सॉल्व के साथ जो यहाँ बताया जाएगा, ठीक है। आपको शुरू से अंत तक सिर्फ बने रहना है, पूरा का पूरा अध्याय जो आपका बिल्कुल जो है आपको समाप्त हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम से कम समय में। तो चलिए आइए हम चलते हैं पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन में है बिंदु जो है, ठीक है, -8 और 6, -8 और जो 6 है ये किस चतुर्थांश में स्थित है। जो पहला ये जो बिंदु होते हैं ये किस चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहले ये समझने से, ठीक है, समझने से पहले आपको किस चतुर्थांश में है आपको देखना पड़ेगा, ग्राफ का चतुर्थांश, ठीक है। देखिए इसका हम क्या कहते हैं, जो नीचे वाला अक्ष होता है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, ये जो होता है इसको हम एक्स अक्ष कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, ठीक है। एस जो एक्स होते हैं इसके जो बाएं साइड होते हैं, ठीक है, एक्स अक्ष के किस साइड, ठीक है, जो बाएं साइड होते हैं, इस साइड मेरा बाएं है, इस साइड मेरा क्या होता है, नेगेटिव होते हैं। और वाई अक्ष का जो नीचे होता है ये नेगेटिव होता है, यानी ये ऋणात्मक होता है, और ये भी ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक होती है, और ये धनात्मक और ऊपर वाला धनात्मक होती है, ठीक है। और पहला पद में जो होती है आपको प्लस, और क्या होती है, प्लस होती है। दूसरा पद में आपका जो देखो एक्स का मान भी प्लस, हमेशा एक्स का मान पहले आएगा, वाई का मान जब भी निर्देशांक लिखेंगे एक्स का मान हमेशा पहले और वाई का हमेशा बाद में लिखेंगे। एक्स का जो मान है पहले लिखा जाता है और जो वाई है उसका मान हमेशा बाद में लिखा जाता है निर्देशांक में, ठीक है। तो एक्स का मान प्लस था और वाई का भी प्लस था, प्लस प्लस प्लस। इस बार देखिए इस पद के लिए, द्वितीय पद के लिए क्या होगा, एक्स का मान क्या है, माइनस है, तो क्या होगा माइनस, और वाई का मान प्लस है तो क्या होगा माइनस प्लस हो गया। अब तृतीय पद में देखिए एक्स का मान माइनस है तो माइनस बिल्कुल, और वाई भी माइनस है तो क्या बिल्कुल माइनस और माइनस हो गया। और चतुर्थ पद में देखिए एक्स का मान पहले एक्स क्या है प्लस में है तो प्लस होगा, और वाई का मान माइनस है तो क्या होगा यहाँ माइनस होगा। इस तरह से जो है, ठीक है, प्रथम पद में क्या प्लस प्लस होते हैं, द्वितीय पद में क्या होते हैं माइनस प्लस होते हैं, तृतीय पद में माइनस और माइनस होते हैं, और चतुर्थ पद में क्या होता है आपका प्लस और माइनस होती है। और आपको यहाँ क्या पूछा है क्वेश्चन में कि यह जो बिंदु होते हैं माइनस और जो प्लस, ठीक है, जो भी हो आपका 6 रहे 4 रहे कुछ भी रहे, आपको सिर्फ पूछा है एक बार जो है माइनस है एक बार प्लस है, बोला ये जो बिंदु है किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए माइनस प्लस किस में आता है, और माइनस और प्लस किस में आता है, माइनस प्लस किस में आता है, यानी जो है द्वितीय पद में है। प्रथम द्वितीय तृतीय और क्या चतुर्थ हो गया, द्वितीय पद में क्या ये स्थित है, किस पद में, तो द्वितीय में ऑप्शन जो बी होगा आपका जो है राइट हो जाएगा और आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार जो कुछ भी आपको मतलब पूछे जाए, यदि आपसे पूछे जाए 2 और 2 किस चतुर्थांश में स्थित है, यदि आपसे पूछे 2 और 2, ठीक है, दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में है तो किस में, तो दोनों के दोनों प्लस प्रथम पद में होते हैं, यानी यह जो होंगे प्रथम पद में स्थित होंगे, ठीक है। आपसे यदि पूछे जाए कि माइनस, ठीक है, 3 और -5 कुछ भी हो, माइनस और माइनस दोनों यदि दिया है तो आपको देखना है माइनस माइनस किस में होता है, तृतीय पद में होते हैं, तो क्या तृतीय पद में जाएगा। और यदि आपसे पूछे कि प्लस में जो है, मान के चलो कि आपसे यदि पूछ लिया जाए कि प्लस में 4 दिया है और जो है प्लस में 4 दिया है और माइनस में क्या दिया आपका 10 दिया है, ठीक है, या कुछ भी दिया है आपको किससे, तो प्लस यदि फर्स्ट रहे और प्लस और माइनस यदि होता है तो वो चतुर्थ में जाता है। इस प्रकार से आपको चुनना है कि प्रथम पद में होंगे या द्वितीय में होंगे या फिर तृतीय में होंगे या फिर चतुर्थ में होंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगला क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी, कोई बिंदु है
बोला किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी, कौन सा अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, ठीक है, उस बिंदु का क्या कहलाता है, y अक्ष से दूरी जो है उस बिंदु का क्या कहलाते हैं। देखिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले ये ग्राफ ले लीजिए, ठीक है, ये जो ग्राफ हो गया आपका जो है, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया आपका x अक्ष। कह रहा है क्या, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, y अक्ष पर क्या है, देखिए y अक्ष जो है मेरा क्या है, ये मेरा जो है अक्ष क्या y अक्ष है, ये जो मेरा क्या y अक्ष है, बोला y अक्ष से दूरी। अब y अक्ष से दूरी क्या है, इधर जो दूरी धनात्मक में है और इधर जो दूरी है क्या ऋणात्मक में है, ठीक है, इधर जो दूरी है धनात्मक में है और इस साइड जो दूरी है वो ऋणात्मक में है, इस साइड जो है धनात्मक ऋणात्मक में और इस साइड जो धनात्मक में, तो क्या है ये जो है दूरी कहलाएगा, किस अक्ष का, x अक्ष का दूरी कहलाएगा, क्या x जो अक्ष है x अक्ष का आपका दूरी कहलाएगा, ठीक है। तो x अक्ष कहाँ पे है, ऑप्शन देखिए x अक्ष जो है या फिर x का निर्देशांक हम कह सकते हैं, क्या x का निर्देशांक कह सकते हैं या x अक्ष की दूरी कह सकते हैं, ठीक है, x अक्ष से दूरी है या फिर ये x का निर्देशांक कहलाता है और ये जो है आपका y का निर्देशांक कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन कितना में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे। y अक्ष का जो समीकरण होता है, देखो y जो अक्ष होगा, y अक्ष का जो समीकरण होगा, अब देखिए y अक्ष जो है उसका समीकरण क्या होगा, तो देखिए इस तरह से हमेशा ग्राफ काम आएंगे, हमेशा जो है ग्राफ आपको जो खींच लेना है, किसका y बोला, y अक्ष, y अक्ष मेरा क्या है यहाँ, ये जो है मेरा क्या y अक्ष है, ये क्या है, ये जो आपका y अक्ष है, कह रहा है y अक्ष का जो समीकरण होगा, y अक्ष का समीकरण जो क्या होगा, x बराबर क्या होगा आपका 0 हो जाएगा, क्यों होगा, ठीक है, x बराबर 0 क्यों होगा, क्योंकि ये जो है आपका वहीं पर है, ठीक है, ना कि एक दो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, x का मान क्या बिल्कुल आपका 0 हो जाएगा, उसी पर जो मूल बिंदु पर है, इसलिए क्या होगा x बराबर क्या होगा, ऑप्शन जो है बी जो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, x बराबर आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो क्वेश्चन चलेंगे 4 में बोला है बिंदु जो है 4-3 किस चतुर्थांश में है, पहला आपका प्लस बोला, दूसरा में माइनस बोला है, तो देखिए ये प्लस प्लस, ठीक है, और ये आपका जो है क्या माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, ये क्या आपका जो है प्लस और माइनस, तो चतुर्थ में क्या होता है प्लस और माइनस होती है, तो चतुर्थ कहाँ होगा, ऑप्शन जो डी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा और राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना में, 5 में। चलिए क्वेश्चन 5 में क्या बोला है कि कार्तीय तल में स्थित जो है किसी बिंदु, कार्तीय तल में स्थित कोई बिंदु जो होता है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु जो है 4, ठीक है, बोला 4 और 6 और 4 के कोटि का नाम क्या होगा। देखो सबसे जो है x, जब भी हम निर्देशांक लिखेंगे x और y लिखते हैं, जब भी हम लोग क्या लिखते हैं निर्देशांक लिखते हैं, इसको हम लोग क्या x और y लिखते हैं, और x का जो पोजीशन है उसको हम क्या भुज कहते हैं, x का स्थान जो होता है उसको भुज कहते हैं और y का स्थान जो भी होता है उसको हम क्या कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, y का स्थान पर यानी y का निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं और x जो होता है उसका निर्देशांक को हम भुज कहते हैं। अब देखिए कार्तीय तल पर जो क्या बोला हमें कि क्या बोला कोटि क्या होगा, तो कोटि क्या आपका 4 है, तो 4 का ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर कितना में, 5 का क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। क्वेश्चन 6 क्या बोला है कि बिंदु जो है, ठीक है, 2-4 बिंदु जो ए है 2-4 और जो है बिंदु बी जो है 4-2 के को मिलाने वाले रेखाखंड का जो है माध्य क्या होगा, ठीक है, रेखाखंड जो इसको मिला रहा है इसका जो माध्य क्या होगा। देखिए जब भी मान के चलो ये बिंदु को आपका जो है x है और ये बिंदु आपका जो मान लीजिए क्या 2 और जो -4 है ये बिंदु है, ठीक है, और ये जो बिंदु है क्या है बी बिंदु है, मान लो कि बी बिंदु आपका कितना है 4-2 है, बोला मध्य बिंदु इसको मिलाने वाला रेखा जो होते हैं, ठीक है, मतलब क्या मध्य बिंदु बोला, इसके में जो एक बिंदु होगा उसका मध्य बिंदु बोला है, पूछा है, तो मध्य बिंदु क्या x2 प्लस क्या होता है x1 होती है बटे 2 और y2, ठीक है, y1 y2, ठीक है, जब भी लीजिए आपको वही आएगा बटे 2 होती है, ठीक है। अब देखिए x1 का मान कितना है, x1 और x2 जो में आगे थी जो वही होगा, x2 का मान जो कितना आपका जो है 4 है, x1 का 2 है बटे 2 हो जाएगा, y1 का कितना है -4 हो गया और y2 का कितना है -0 क्या प्लस हो जाएगा और फिर सबका 2 हो जाएगा बट आपका 2 हो जाएगा, तो कितना होगा यहाँ y1 y2, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है y1 को लेना पड़ेगा कि फिर नीचे क्या है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे क्या होता है आपका 2 होता है, मध्य बिंदु का ये आपका मध्य जो बिंदु होता है उसका निशान होते हैं। देखिए x1 कितना है आपका बिल्कुल 2 है, x2 कितना है बिल्कुल 4 है, ये आपका जो है बिल्कुल कितना आएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, और y1 कितना हो गया -4 हो गया, ठीक है, और यहाँ से प्लस और माइनस का प्लस माइनस फिर से क्या माइनस होगा, ठीक है, यहाँ का माइनस
हो गया। और यहाँ प्लस माइनस माइनस 2 का 2 होगा, बट आपका 2 का 2 फिर से हो जाएगा। आप 2 6 में बट्टे कितना 2 हो जाएगा, और जो है यहाँ कितना होगा 4 में से 2 जाएगा तो बस की 2 बट्टा 2 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। और क्या 3 और 1 जो है माइनस में आपका माइनस 3 और माइनस 1 आएगा। तो 3 और 1 माइनस कहाँ है, 3 और 1 माइनस जो है कहाँ ऑप्शन देखिए चुनिए, ठीक है। तो कहीं नहीं है, यहाँ गलती है y1 y2 y1 माइनस 4 y2 कितना हो गया, तो माइनस और माइनस, और यहाँ गलती होगा तो माइनस 6 हो जाएगा। तो कितना होगा, फिर काटने पर 3 आएगा। 3 और माइनस 3 ऑप्शन देखिए, 3 और 3 माइनस ऑप्शन सी में है, तो सी जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, बात होगी, ठीक है, असत्य हो जाएगा। नंबर 4 में क्या बोला है, 7 में 7 क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए इतना तथा बी जो है इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु फिर से पूछे हैं। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या है, x1 प्लस x2 बटे, और y1 प्लस क्या होता है y2 बटे क्या होता है आपका 2 होती है। अब देखिए x1 का सूत्र क्या है, x1 आपका जो है कितना 8 है, और x2 कितना है आपका जो 4 है, बटे 2 हो जाएगा। y1 आपका जो है कितना 10 हो गया, और y2 कितना आपका जो है 6 हो गया, बटे आपका 2 हो गया। 8 से कितना 12 बटे 2 हो जाएगा, और जो 10 से 16 बटे कितना 2 होगा, काटेंगे तो कितना होगा 6, काटेंगे तो कितना 8, तो कितना होगा 6 और 8 जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। और 8 जो है x का मान 6 y का मान देखिए 8, ठीक है, 6 8 कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है, ये जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। बाद में जो है पूरा का पूरा आपका क्या असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन चलेंगे हम लोग कितना में 8 में। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन को आपसे क्या आपको जो है बिल्कुल छोड़ना नहीं है, आप यदि छोड़ते हैं तो ठीक है, और यदि पूरा का पूरा देखते हैं तो छोड़ते हैं तो आपका नुकसान होगा, पता ही आपको कितना नुकसान हो सकता है। और यदि आप देखते हैं ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सभी के सभी क्वेश्चन से। ये यदि नहीं पूछे तो इसके जैसा मान बदल के आपको जरूर पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन यदि देख लेते तो इसके जैसा जो भी क्वेश्चन होगा आपको जो है उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिंदु जो है ए बिंदु इतना हो गया, बी बिंदु इतना, आपको मिलाने रेखाखंड का जो मध्य बिंदु फिर से बोला है, फिर क्या बोला मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र पता है x1 प्लस x2, x1 कितना 4 हो गया, और x2 कितना हो गया 6 हो गया, बट्टे 2 हो गया। और y1 प्लस y2, y1 कितना आपका, ठीक है, y1 देखिए y1 जो आपका कितना है 5 है, प्लस आपका 5 हो गया, बट्टे 2 हो गया। हमें देखिए क्या करेंगे, 6 4 10 बट्टे कितना होगा 2 हो जाएगा, और 5 5 10 बट्टे कितना होगा 2 हो जाएगा। फिर काट सकते हैं तो कितना होगा, काटने पर जो 5 कोमा जो है बिल्कुल 5 हो जाएगा। ऑप्शन 5 और 5 देखिए कहाँ है, तो 5 और 5 देखेंगे कहाँ है, तो 5 और ऑप्शन 5 जो ऑप्शन बी में है, यानी बी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा और सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा, यानी जो भी ठीक है ऑप्शन है वो बात बाकी आपका गलत हो जाएगा। नंबर 9 में क्वेश्चन देखिए, 9 में क्या बोला है, ठीक है, y अक्ष जो है जहां क्या बोला है y अक्ष बोला, y अक्ष से 5 इकाई जो है दाई, y अक्ष से 5 इकाई दाई, और x अक्ष पर एक बिंदु P पर स्थित है। तो बिंदु P के बोला निर्देशांक होंगे, जब बिंदु P है उसका जो निर्देशांक होगा ये क्या होगा, ठीक है, इसका जो B है निर्देशांक जो है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला है, सबसे पहले x अक्ष से 5 सॉरी y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, ठीक है, मैं यहाँ हूँ, मेरी बाईं ओर माइनस होती है और दाईं ओर क्या होता है प्लस होती है। दाईं ओर क्या होता है प्लस होती है, 5 इकाई, यानी जो है 5 इकाई जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, 5 इकाई जाने पर 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। दाईं और x अक्ष पर स्थित होगा, किस बिंदु पर होगा, बोला कि पूरा का पूरा जो x अक्ष पर होगा, तो x अक्ष यहीं है स्थित है, तो p का जो मान कितना होगा, आखिर यहाँ p दिया होगा, आखिर p का जो मान होगा कितना होगा, या बिंदु का नाम क्या p दिया है, तो डायरेक्ट समझ लीजिए 1 2 3 4 5 बिंदु पर जा रहा है, तो p बराबर कितना होगा 5 इकाई हो जाएगा। क्या होगा, p बराबर 5 इकाई, ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा और करेक्ट हो जाएगा, और जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 में देखिए, क्वेश्चन 10 में क्या बोला है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर देखिए, 10 में क्या बोला है कि बिंदु जो है -5 और 7, और क्या दूसरा बिंदु कितना हो गया -1 और 3 के बीच की दूरी पूछा है, ठीक है। चैप्टर 7 में जो है आप जब पढ़ चुके हैं तो दूरी आपको पता होगा कि दूरी कैसे निकालते हैं, और दूरी का सूत्र भी आपको पता होगा। तो सबसे पहले यहाँ x1 कितना है आपका, x1 जो -5 है, और x2 कितना है, x2 बिल्कुल आपका -1 है, ठीक है। और इसी प्रकार जो y1 देखिए, y1 कितना है आपका, y1 बिल्कुल 7 है, और y2 कितना है, बिल्कुल आपका 3 है। बीच की दूरी क्या होता है, बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है आपका, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का आपका होल स्क्वायर होता है। सिर्फ और सिर्फ मान को देख के बढ़ा देना है, मान को देख के बढ़ाने के बाद जो भी आएगा जो है घटा जोड़ करके आंसर आ जाएगा। देखिए मान को कैसे बढ़ाएंगे,
x2 का मान कितना है, तो x2 का मान हमारे पास कितना है, -1 है, तो -1, ठीक है। उसके बाद जो है ये हालांकि होगा नहीं फिलहाल। अब देखिए x2 का हो गया, x1 का मान कितना है, x1 का -5 है, -0 प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। अब देखो y2 का मान कितना है, y2 का मान जो है आपका 3 है, और y1 जो है बिल्कुल आपका कितना 7 है, इसका होल स्क्वायर। अब आगे देखिए, यदि 5 में से एक ज़्यादा बिल्कुल कितना 4 बचेगा, यानी 4 का स्क्वायर प्लस जो है 7 में से यदि कितना जाएगा, 3 जाएगा, तो इसमें भी -4 बचेगा और होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 4 और 4 4 कितना 16 होते हैं, और यहाँ जो है -0 प्लस 4 कितना होता है 16 होती है, और 16 कितना आपका जो है रूट अंडर में कितना 32 होगा, और 32 को निकालिएगा कितना निकाल, ठीक है, 32 को खंड कीजिए, ठीक है, कितना आपका निकल जाएगा, निकाल सकते हैं। 16 दूनी 32 खंड करके इसे निकालते हैं, देख लीजिए, 8 दूनी 16, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका जोड़ा मिल गया, इसका जोड़ा मिल गया, और इनका जोड़ा नहीं मिला, दोनों का जोड़ा मिल गया, 2 दूनी कितना 4 हो गया, बिल्कुल 4 और 2 लगाएंगे, यानी 4 चौक 16, 16 दूनी 32, ये जो आपका बिल्कुल क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह जो काफ़ी आपका जो है बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है 4√2 जो है कहाँ है, तो 4√2 जो ऑप्शन जो है आपका सी में है, यानी सी जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। सी जो है बिल्कुल आपका क्या होगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर बिल्कुल हम 11 में चलेंगे, और 11 में आपका क्या बोला है, बिंदु जो है इतना की, ठीक है, बिंदु जो इतना की मूल बिंदु से होगी, बिंदु जो है 2 3 ये मूल बिंदु से क्या होगी, मूल बिंदु से होगी कितनी दूरी पर होगी, ठीक है। मूल बिंदु से जो दूरी होगा ये कितनी दूरी पर होगा, देखिए मूल बिंदु ऐसा होती है, मूल बिंदु आपको यहाँ होती है, तो ये मूल बिंदु से कितने दूरी पर होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे, ठीक है, और मूल बिंदु हम लोग कहाँ यहीं पर होंगे, तो इससे कितने दूरी पर होगा वो हमें ज्ञात करना है, इस मूल बिंदु से कितने दूरी पर होगा ये हमें क्या ना बिल्कुल आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मूल बिंदु का जो है यानी उसका मान जो कितना दिया है, मान लीजिए इस निर्देशांक उसको ए मान लेते हैं, यानी ए का जो निर्देशांक है 2 और क्या 3 है, और जब बी है उसका निर्देशांक हम 0 और 0 मान लेते हैं। तो सूत्र क्या होता है, दूरी की सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या y1 जो है उसका क्या होता है, होल स्क्वायर होती है, ठीक है। अब देखिए x2 का जो मान है, x2 का मान कितना है, x2 का मान बिल्कुल आपका जो है कितना 0 हो गया, और x1 का मान जो है कितना हो गया आपका जो है 2 हो गया, इसका वर्ग प्लस y2 कितना हो गया, और y1 कितना 3 हो गया, इसका भी क्या होगा आपका वर्ग होगा, यानी जो है यानी 2 का वर्ग -2 का वर्ग प्लस जो कितना होगा आपका -3 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा, और -3 का स्क्वायर जो है कितना आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 4 कितना आपका बिल्कुल 13 होगा, √13 देखिए ऑप्शन कहाँ है, तो √13 जो ऑप्शन देखिए √13 ऑप्शन जो सी में है, यानी सी जो है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा और सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल आपका करेक्ट यानी क्या असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन कितना में चलेंगे, 11 के बाद 12 में चलेंगे। फिर पूछा है वही क्वेश्चन 12 में, बिंदु जो इतना और इतना की बीच की दूरी, आपको पता है कि बीच की दूरी क्या होती है, अभी बहुत बार प्रयोग कर चुके हैं, x2 माइनस क्या होती है x1 होती है। सूत्र आपको याद भी रखना होगा क्योंकि बीच की दूरी आपको एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, ये सूत्र जो आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपको सूत्र याद भी रखना होगा। अब देखिए x2 का मान कितना है, x2 का मान जो हमारे पास, ठीक है, x2 देखेंगे तो x2 का मान हमारा हो गया ये, और x1 का मान हो गया ये, x2 का मान बिल्कुल 4 हो गया, और जो x1 है बिल्कुल आपका 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस जो है y2 प्लस y2 माइनस y1, ठीक है। y2 कितना आपका 1 है, और y1 जो है बिल्कुल आपका कितना 3 है, तो इसका काफी इसका होल स्क्वायर होगा। आप देखिए क्या होगा कि 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर, और जो है इसमें हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना बिल्कुल आपका 4 होगा, और -2 का स्क्वायर बिल्कुल आपका 4 होगा, 4 और 4 जो 8 होगा। अब 8 को यदि खंड कीजिएगा तो 8 को खंड कीजिए और निकाल लीजिए, कितना निकलेगा, 2 चौके कितना 8 होगा, और 2 दूनी 4 होगा, 2 निकल गया, यानी 2 बिल्कुल आपका 2 हो जाएगा। अब 2 देखिए कहाँ है, जो 2 ऑप्शन होगा बिल्कुल आपका कहाँ होगा, 2 जो है इकाई जो है ऑप्शन ए में है, तो ये जो है आपका बिल्कुल क्या हुआ, सत्य हो जाएगा। इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल आपका क्या हो, असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर कितना में चलेंगे, 13 में चलेंगे। चलो 13 में आइए, ठीक है। 13 में क्या बोला है,
बिंदु जो है इतना के बीच की दूरी होगी, ठीक है। आपको पता है कि बीच की दूरी क्या होते हैं, और बीच की दूरी आप खुद निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन आप जो है 2-3 बार पढ़ चुके हैं। और बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है, इसका आंसर जो है निकाल कर आप कमेंट में सेंड कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि कितना आएगा, ठीक है। अगला देखिए 14 नंबर में, बिंदु जो है इतना, ए जो है इसका बिंदु इतना है, बी का इतना है और सी का इतना है, कि त्रिभुज के शीर्ष है, तीनों के त्रिभुज के शीर्ष है, तो यह त्रिभुज होगा। यह त्रिभुज होगा, कैसा होगा, बोला समद्विबाहु होगा, समबाहु होगा, या फिर विषमबाहु होगा, या फिर समकोण त्रिभुज, इसमें से होगा ही नहीं, ठीक है। तो जिसके लिए चेक करने से पहले आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग हो थोड़ा, कैसे सिद्ध करते देख लीजिए। ये क्वेश्चन लॉन्ग होगा, ए बी की दूरी निकालेंगे, ठीक है। ए बी की जो बिंदु ए बी है उसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो क्या होगा, x2 माइनस क्या होगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस जो है y2 माइनस क्या होता है, y1 होती है इसका होल स्क्वायर। अब देखिए x2 x1 का मान कितना हो गया, x2 का मान जो है -5, x1 जो है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना हो गया आपका जो है 3, और y1 कितना होगा 6 का जो है होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना होगा आपका -5 का होल स्क्वायर, इधर कितना होगा -3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 का वर्ग कितना 25 होगा, और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। अब 25 और 9 जोड़ेगा तो 25 और 9 आपका कितना होगा, 25 और 9 30, यानी कितना होगा, बिल्कुल आपका रूट में 33 हो जाएगा, ठीक है, 34 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, जब ए बी निकालेंगे तो हम क्या बी सी की दूरी भी निकालेंगे। तो बी सी की दूरी क्या होगा, बी सी की दूरी बराबर, आप समझ लीजिए शॉर्ट में कि बी सी की दूरी है, तो x2 माइनस x1, x2 कितना है 3 है, x1 कितना -5 है, माइनस माइनस प्लस, y2 माइनस y1, y1 कितना हो गया, y2 माइनस y1, y2 कितना 1 हो गया, y1 कितना हो गया 3 हो गया, इसका फिर स्क्वायर होगा। अब देखिए इसमें कितना होगा, 5 और 3 8 का वर्ग हो जाएगा, और जो -2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 का वर्ग कितना 64 होगा, और 2 का वर्ग कितना 4 हो जाएगा, तो 64 और 4 कितना बिल्कुल 68 हो जाएगा। और आंसर का खंड कीजिएगा तो कैसे निकल जाएगा, आंसर का खंड कीजिए तो कैसे निकलेगा, ठीक है। आंसर को खंड बाद में जरूर निकाल लेंगे। अब ए सी की दूरी निकालना है, ए सी की दूरी कितना होगा, फिर से x2 माइनस x1, x2 का सूत्र बैठाइए, x2 कितना a और c, इसको देखना है और इसको देखना है, a और c, x2 का कितना होगा 3 हो गया, और जो है x1 कितना होगा 0 हो गया, y2 माइनस y1 कितना 1 हो गया, और y2 कितना हो गया, y2 कितना, y1 कितना 6 हो गया। अब देखिए 3 का वर्ग यहाँ हो गया मेरा 5 का वर्ग, तो है 3 का वर्ग बिल्कुल आपका 9 हो जाएगा, और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 25 और 9 फिर से कितना आएगा आपका जो है 34 आएगा। अब देखिए दो भुजा यहाँ बराबर आ चुके हैं, जब दो भुजा कोई भी दो भुजा बराबर आ जाता है तो उसको देखो यहाँ 34 आ गया रूप में, यहाँ 34 आ गया रूप में, जब दो भुजा बराबर आ जाता है उसको हम क्या समद्विबाहु कहते हैं, क्या कहते हैं समद्विबाहु भुजा कहते हैं। जब किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर होती है, तीन भुजा में से दो भुजा यदि बराबर हो और एक भुजा यदि बराबर ना हो, इस भुजा को हम क्या बोलते हैं समद्विबाहु भुजा कहते हैं। यानी सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और बाहु मतलब भुजा, यानी इस त्रिभुज का दो जो भुजा है बिल्कुल समान समान है, ठीक है, समान समान है। ऑप्शन जो 14 है उसका बिल्कुल आपका जो ये है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस प्रकार चलेंगे क्वेश्चन कितना में 15 में कह रहा है बिंदु जो है इतना इतना, ठीक है, बोला कि बिंदु जो है -4 और -3 किस पद में स्थित है। तो देखिए माइनस और प्लस किस में होती है, तो माइनस और प्लस जो होते हैं द्वितीय में होती है, ठीक है, माइनस और जो प्लस होती है किस में होती है, द्वितीय में होती है। तो द्वितीय कहाँ देखिए, द्वितीय पास जो ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन कितना चलेंगे, किसी बिंदु की जो है एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाती है, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से, ठीक है, कोई बिंदु है उससे जो एक्स अक्ष है उससे दूरी, ठीक है। यहाँ देखिए पहले ग्राफ हो, ठीक है, एक्स अक्ष मेरा कौन हो गया, तो एक्स का अक्ष मेरा ये हो गया, ये जो मेरा एक्स का अक्ष है, ठीक है। तो एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाएगा, इसका जो दूरी होगा चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसमें जो दूरी होगा, ठीक है, दूरी जो होगा ये क्या कहलाएगा, तो इसका दूरी जो है तो जैसा भी दूरी चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव चाहे वो पॉजिटिव, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कोटि कहते हैं, क्या कहते हैं, कोटि कहेंगे या फिर दूरी कहेंगे, क्या बोलेंगे, तो दूरी भी कह सकते, हालांकि जो दूरी दिया हुआ नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे, कोटि ही कहलाएंगे, क्योंकि एक्स अक्ष जो होता है आपको क्या, उसको भुज कहलाते हैं, और जो वाई अक्ष उसको हम क्या होता है, कोटि कहलाते हैं। वाई अक्ष को कोटि कहलाते हैं, और जो एक्स अक्ष होता है उसको हम क्या होता है, बिल्कुल आपको भुज कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन जो है कितना में चलना है, अभी क्वेश्चन 17 में चलना है। तो 17 में क्या बोला है, बिंदु इतना इतना का जो भुज है, तो बिंदु इतना इतना का भुज जो होते हैं, तो पहले भुज होता है,
और दूसरा में कोटि होता है, बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, जो भुज होगा उस एक्स के अक्ष में होगा, जो कोटि होगा वाई के अक्ष में होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो भुज जो है माइनस कितना है 12 है, तो 12 ऑप्शन देखिए कहाँ जो है बिल्कुल -12 जो ऑप्शन ए में है, तो ए जो है बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। उसका जो भी ऑप्शन होगा बिल्कुल असत्य हो जाएगा। बिंदु इतना इतना जो है किस चतुर्थांश में स्थित है, तो ये देखिए सबसे पहले किस चतुर्थांश में से। ठीक है, जब भी ये चतुर्थांश आपको बोले तो ये पहला में जो होते हैं प्लस प्लस होती है, दूसरा में जो है माइनस प्लस होती है, और तीसरा में जो है आपका माइनस और माइनस होती है, और चौथा में कितना होती है जो प्लस और आपका जो है माइनस होती है। तो आपको देखना है किस में है, ये किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए पहला जो है दोनों के दोनों प्लस में है, तो प्रथम पद में स्थित होगा। प्लस प्लस यदि है तो क्या प्रथम में जो है स्थित होगा, और ये माइनस यदि प्लस होता तो द्वितीय में स्थित हो जाता। नंबर 19 में आइए, 19 में क्या कह रहा है, यदि जो P का निर्देशांक इतना हो और ए का निर्देशांक इतना और जो बी इसका निर्देशांक इतना में शामिल होने वाले बोला क्या, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। रेखाखंड जो है क्या ए बी का जो है क्या ये मध्य बिंदु है, ए बी जो है उसका क्या ये मध्य बिंदु है, तो इसके बराबर होंगे। तो इसके बराबर क्या होंगे, तो ये मध्य बिंदु जो है उसका सूत्र से आपका बिल्कुल निकल जाएगा। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, ठीक है, तो मध्य बिंदु उसका सूत्र क्या होता है, x2 x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस क्या होता है y2 बटे में 2 होती है। अब देखिए मध्य बिंदु जो है इसका निर्देशांक दिया हुआ है, मध्य बिंदु का कितना दिया है 5 या 6 दिया है। ठीक है, और जो है x1 और x2, x1 का मान कितना है बिल्कुल आपका कितना है 6 है, और x2 कितना है 4 है बटे 2, y1 प्लस y2, y1 कितना है आपका जो है बिल्कुल y1 5 है, और y2 बिल्कुल y बटे कितना आपका बिल्कुल फिर से 2 हो जाएगा। देखिए x का 5 को x से बराबर कर लीजिए, 6 कितना हो 10 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा जो है आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 5 प्लस y बटे 2 बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा। तो इसका जो हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें y का ही मान पूछा है, तो इस पक्ष हमें कोई जरूरत नहीं है, इस पक्ष को लेके चलिए। ठीक है, गुना करने पर कितना हुआ 5 प्लस y हो जाएगा बराबर 6 में कितना 12 हो जाएगा। अचर मान 5 है उसको भेज दीजिए अचर के साथ में, तो y बराबर कितना होगा 12 माइनस जो है 5 हो जाएगा, इसलिए y बराबर जो है यदि 12 में से 5 चले जाए तो 7 बजेगा, और 7 जो है ऑप्शन जो कहाँ है y का जो मान 7 है, 7 देखिए कहाँ है ऑप्शन जो बी है, बी जो है इस प्रकार जो आपका सत्य हो जाएगा उस प्रकार जो है। ठीक है, हम लोग क्या चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 20 में चलेंगे। क्वेश्चन में कितना चलेंगे, क्वेश्चन नंबर हमको चलना है 20 में। ठीक है, 20 नंबर में क्वेश्चन में आखिर क्या बोला है, बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश के पद है। तो देखिए माइनस और माइनस के तृतीय में होते हैं, तृतीय कहाँ ऑप्शन सी में है, तो सी जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन में 21 में आइए, बिंदु इतना और इतना का जो है बीच की दूरी क्या होगा, आपको बीच की दूरी पता है कि बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस जो है y2 माइनस y1, ठीक है 1 का होल स्क्वायर रूट अंडर के अंदर हम लोग क्या इसको करते हैं तो दूरी निकल जाता है। ठीक है, तो कमेंट के माध्यम से निकाल लीजिए, उसके बाद जो है निकाल के कमेंट कीजिए। बिंदु जो है ए का मान इतना है, ठीक है, बिंदु हम लोग का जो ए है इसका निर्देशांक इतना, बी का निर्देशांक इतना, और सी का निर्देशांक इतना, और डी का भी निर्देशांक इतना है। तो शीर्ष कहे क्या समांतर चतुर्भुज, ये क्या है कि समांतर चतुर्भुज है कि नहीं है, क्या है चेक करना है। तो समांतर है कि नहीं है, कि सबसे पहले क्या करेंगे ए और जो बी है इसकी दूरी निकालेंगे। ए बी की दूरी निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो है तो रूट अंडर में x2 माइनस x1, x2 कितना है बिल्कुल 3 है, x1 0 है, इसका होल स्क्वायर होगा, प्लस जो होगा क्या होगा आपका जो है y2 माइनस y1, y1 कितना है y2 कितना 1, और y1 जो है आपका माइनस प्लस होगा, इसका जो है उसको हो जाएगा। ठीक है, आप इसे करेंगे तो कितना होगा 3 प्लस जो है ठीक है का वर्ग होगा, और जो है आपका 4 का क्या होगा बिल्कुल आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग जो है 16 होगा, तो 16 9 कितना 25 हो जाएगा, और निकलेगा आपका जो बिल्कुल 5। ए बी क्या निकल गया, अब क्या निकलना है BC का निकलना है, क्या निकलना है BC का दूरी निकालेंगे सेम, x2 माइनस x1, x2 कितना है BC में 0 है, x1 कितना है 3 है, y2 माइनस 1, y2 कितना है आपका जो 4 है, और जो y1 है आपका कितना है 1 है, इसका स्क्वायर। अब देखिए तो फिर से क्या होगा 3 का ही वर्ग होगा, और जो है 4 में से 1 ज्यादा फिर 3 का ही वर्ग होगा, 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9 9 हो गया बिल्कुल आपका 18 वाली जरूरत पड़ेगा तो हम लोग कॉमन से निकालेंगे बाहर। ठीक है, ए बी का भी निकाल लिए, BC का भी निकाल, अब क्या निकालना है ए और सी निकालना है, ए और ए बी BC
ए और डी निकालना है, सॉरी सी डी निकालना है, सी और क्या है डी निकालना है, सी डी की दूरी निकालेंगे। तो सी डी की दूरी फिर सम सूत्र हो गया, क्या सूत्र होगा, सी और डी में देखना है, सी मेरा यहाँ है और डी मेरा यहाँ देखना है। x2 में जो है 1 हो गया, सॉरी x2 माइनस x1, x2 कितना हो गया, यहाँ साथ गलती बढ़ाने क्या, x2 कितना हो गया, x2 b और c 0, तो सही है। -3 और x1 कितना हो गया 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना हो गया और y1 जो है कितना हो गया आपका 4 हो गया, ठीक है। 4 और 3 7 और यहाँ कितना माइनस 7 से कितना हो गया 49 हो गया और 3 का वर्ग 9 हो गया। 49 और 9 कितना हो गया, बिल्कुल जो आपका जो है 58 हो जाएगा। और ये भुजा निकालना है, तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, आयत होगा ऑप्शन, ठीक है। इस तरह से आप जो क्या सी डी और ए डी निकाल लीजिए, ठीक है। ए डी निकालने के बाद जो है क्या निकाले, ए डी निकालिए और ए डी का जो भी दूरी आता है तो क्या होगा, ये बिल्कुल आपका आयत हो जाएगा। त्रुटि देना हो तो क्या होगा, ये आयत हो जाएगा, ठीक है। दो भुजा जो है आमने सामने क्या होगा, बिल्कुल आपका बराबर होगा, ठीक है। आमने सामने जो भुजा होगा बिल्कुल आपका जो क्या होगा बराबर आ जाएगा, आमने सामने जो भुजा होगा बिल्कुल आपका जो है बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कितना में चलना है, 22 के बाद हमें चलना है टेस्ट में। टेस्ट में क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष पर किसी एक्स अक्ष पर बिंदु जो कि बिंदु इतना और इतना के समान, ठीक है, दूरी पर स्थित है, ठीक है। जो कि एक ये जो है इसका बिंदु इतना है और जो भी इसका बिंदु इतना है, तो समान दूरी पर स्थित है। और आखिर समान दूरी पर कितना पर स्थित है, ये समान दूरी पर स्थित है, ये समान दूरी पर स्थित मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या होते हैं, डायरेक्ट आपका x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस क्या होते हैं y2 बटे 2। अब देखिए x1 का मान कितना है -1 और x2 कितना है 5 बट्टे 2, y1 कितना हो गया आपका 0 और y2 कितना हो गया 0 बट्टे क्या होगा 2 होगा। आप 5 में से 1 चला जाए 4 बट्टे 2 और क्या हुआ 0 बट्टे 0 हो गया। तो काटेंगे तो कितना होगा 2 आएगा, 2 और 0 आ जाएगा। 2 और 0 देखिए किसमें है, 2 और 0 जो है किसमें है, 2 और 0 जो है पहले 2 उसके बाद 0, ऑप्शन जो बी है, बी जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। समान दूरी पर मध्य बिंदु पर। नंबर 24 में देखिए, 24 में क्या बोला है, बिंदु जो है ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड की जो है मध्य बिंदु का निर्माण होगा। फिर बोला आपका मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु आप निकाल सकते हैं जैसे कि जैसा सेम टू सेम बोला है जो है बिंदु -12 और -18 के भुज होंगे। तो भुज क्या है, तो पहले को भुज बोलते हैं, तो -12 जो ऑप्शन जो है ये जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 16 में आना है, 26 में आना है। 6 और -5 के नियमांक जो भुज होगा तो भुज तो 6 ही है, भुज कितना है 6 है, तो 6 किस में है 6 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन जो ए होगा बिल्कुल आपका क्या होगा सत्य हो जाएगा। x बराबर -5, x बराबर कितना है, x बराबर -5 का आलेख जो कैसी सरल रेखा पर होगी, तो x बराबर -5 जो है कैसी सरल रेखा पर होगा, कैसी सरल रेखा पर होगा वो हमें पूछा है। तो y अक्ष के समांतर होगा, किसके समांतर होगा, देखिए ग्राफ याद देखिए, x का मान -5 तो इधर होगा -5, ठीक है। मान के चलो -5 यहाँ है, तो किसके समांतर जो आलेख होगा किसके समांतर होगी, तो y जो अक्ष है इसके समांतर होगा, किसके समांतर, जो y अक्ष है इसके समांतर होगा, ठीक है। किसके समांतर, जो y अक्ष है उसके समांतर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन में जो है बिंदु r इतना है, s इतना है को मिलाने रेखाखंड के बीच का जो दूरी होता है क्या होती है आपका x1 प्लस, ठीक है। सूत्र होता है x1 x2 बटे 2 और y1 बटे जो है y2 जो है, ठीक है। सूत्र की बात को बता चुके हैं, क्या सूत्र बताए, x1 और x प्लस में x2 बटे क्या होता है 2 होती है, बटे में 2 यहाँ y1 बटे में 2 होती है, ऑप्शन जो बी होगा बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। बी जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन 29 में आइए, बिंदु जो है इतना और इतना को दोनों अवस्थित है, बोला जो बिंदु पहला और दूसरा और तीसरा जो है, यानी पहला ये जो बिंदु और ये बिंदु दोनों के दोनों जो अवस्थित है, बोला किस पर अवस्थित है, क्या एक्स के अक्ष पर, वाई अक्ष के अक्ष पर, एक्स के अक्ष एक ही ओर और या फिर जो है वाई अक्ष के दोनों ओर या फिर एक्स अक्ष के दोनों ओर, ठीक है। सबसे पहले ये निकाल लीजिए, देखो प्लस प्लस यानी एक जो है यहाँ पर स्थित है और माइनस प्लस जो है एक मेरा यहाँ स्थित है, तो एक्स अक्ष जो है क्या इसके एक ही ओर। अब देखिए एक्स अक्ष के दोनों ओर, एक्स अक्ष जो है एक्स अक्ष के दोनों ओर एक जो है नेगेटिव की ओर भी है और पॉजिटिव की ओर भी है, ठीक है। जो एक्स अक्ष ये है इसके दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ओर से आपका है, ठीक है। क्वेश्चन चलेंगे कितना में, क्वेश्चन चलेंगे 30 में। 30 जो है बिंदु इतना की कोटि होगा, तो कोटि क्या बात कहलाते हैं, जो बाद में उसको कोटि कहलाते हैं, कोटि 7 हो जाएगा, ऑप्शन जो है देखिए 7 होगा।
प्रथम जो पद में स्थित किसी बिंदु के प्रथम पद में, ठीक है, क्वेश्चन है प्रथम पद में स्थित किसी बिंदु जो है एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। एक्स अक्ष से क्या जो दूरी होता है उसको क्या कहलाते हैं, एक्स अक्ष से दूरी होने पर जो है उसको हम क्या कहलाते हैं, तो उसको कोटि कहलाते हैं। ठीक है, देखो एक्स अक्ष ये हो गया, इसके दूरी जो भी होगा तो वाई का मान आएगा, और वाई का मान को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। बिंदु जो है 4-5 की दूरी, ठीक है, मूल बिंदु से क्या होगी, तो मूल बिंदु से जब भी आपको दूरी बोले तो क्या सिर्फ और सिर्फ जो है रूट अंडर करके इसी को होल स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर प्लस जो है आपका -5, तो -5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, तो कितना 4 का 16 और 5 का जो है 25 आ जाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर जो कितना आएगा 16 25, 5 और 6 11, यानी जो है 41 आ जाएगा। ठीक है, कितना आपका जो है 41 आ जाएगा। तो रूट अंडर 41 जो किसमें, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, दो बिंदु जो है दो बिंदु कितना 2 3 और जो है 4 1 के बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी आपको पता है कि एक्स रूट अंडर क्या होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। सरल जो रेखा है x, ठीक है, बराबर 2 है और बराबर 2 है। ठीक है, बोला सरल रेखा जो है कोई सरल रेखा है, और सरल रेखा में क्या है, एक सरल रेखा है, और सरल रेखा पर क्या बोला है, x बराबर 2 y बराबर 2 है, तो क्या एक दूसरे के लंबवत है। ठीक है, एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के लंबवत या एक दूसरे के समांतर। तो ग्राफ देख लीजिए पहले। ठीक है, ग्राफ का x का भी मान 2 है, y का भी मान 2 है। x का मान लीजिए, एक ग्राफ मान लीजिए, x का मान 2 है यानी यहाँ है, और y का भी 2 है, तो क्या हो यहाँ और यहाँ जो है यहाँ पर मिलेगा, तो एक दूसरे के जो क्या होगा लंबवत होगा, एक दूसरे के लंबवत। ठीक है, इसके लंब ये और इसके लंब जो है एक दूसरे जो है क्या लंबवत, जो ऑप्शन जो ये होगा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा और सत्य हो जाएगा। 35 में ए का बिंदु इतना, बी का इतना और सी का इतना से बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, कितने का है। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपका 1/2। ठीक है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आपको देखना ध्यान से, 1/2 होती है रूट अंडर x1 23 31 12, 23 यानी 31 और जो है 12। देखिए 23 31 12 कैसे, 2 3 23, 1 3 यानी 31 और 1 2 यानी 12 हो गया। 23 31 12 जो इस प्रकार होती है, अब बढ़ाएंगे क्या 1/2। x1 का मान कितना है, बिल्कुल का 0, तो इसको खानदान को ही क्या जो भी मान होगा 0 हो जाएगा, बेटा या नंबर को जरूरत नहीं पड़ेगा। अब y2 कितना है, ये भी जो आपका 0 है, तो 0 से गुना बिल्कुल आपका 0 हो जाएगा। x3 कितना है, x जो आपका 3 है, इस मान को आपको बैठाना होगा। अब y1 जो है कितना, y1 जो आपका बिल्कुल 0 है, और y2 जो है कितना होगा, फिर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर, ठीक है, तो यहाँ जो है y1 y2, ठीक है, y1 कितना होगा इतना, और y2 सॉरी ये जो मान गलती बैठ चुका है। ठीक है, y1 कितना होगा, y1 जो आपका बिल्कुल 1 है, तो 1 होगा, और y2 जो कितना है बिल्कुल 5 है, तो क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, आप जो है इस मान को छोड़िए, तो पूरा का पूरा क्या खत्म हो जाएगा, यानी 1/2 बच जाएगा सिर्फ 3 गुना जो है, अब 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, तो कितना होगा 1/2 और 3 चौक हो जाएगा कितना, बिल्कुल 12, और भी माइनस में। ठीक है, जब माइनस में 12 होगा तो 2 6 कितना होगा 12 होगा। ठीक है, बराबर जो है कितना -6 इकाई जो है बिल्कुल जो 6 इकाई जो है बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। अब 6 इकाई कैसे होगा, माइनस जो है इकाई जो है 6 इकाई ऑप्शन जो है सही होगा। ये क्षेत्रफल जो कभी माइनस में होते नहीं है, ऑप्शन जो है 6 जो है यानी सी जो ऑप्शन बिल्कुल आपका सत्य हो जाए, क्योंकि क्षेत्रफल जब भी होगा तो कभी भी ये क्षेत्रफल माइनस में होते नहीं है, माइनस में होने से भी क्या आपको प्लस में ही लिखना होगा। नंबर 36 में लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है इतना वर्ग इकाई है, जिसके शीर्ष जो है इतना इतना और जो है इतना है, तो क्या होगा। ठीक है, फिर जो है आपका शीर्ष दे चुका है, इस प्रकार से जैसा भी बना के दिए सेम इस प्रकार जो आप बना लीजिएगा, आपको जो है कितना आएगा आंसर उसके आधार पर आप कमेंट कर लीजिएगा। नंबर 37, उस बिंदु का नियमांक जो कि जो है इतना इतना और, ठीक है, मतलब इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाने में रेखाखंड जो है उसको 2:3 में क्या विभाजित करती है। क्वेश्चन लॉन्ग है, आपको छोड़ देना है, नहीं बनाना है। ठीक है, आपको देखना लघु में यानी ऑब्जेक्टिव में देखना जो शॉर्ट है और जो छोटा है, कि उस लॉन्ग क्वेश्चन को बनाने में आपका काफ़ी समय लगेगा और समय आपका काफ़ी क्या बर्बाद होगा, तो इसलिए आपको लॉन्ग क्वेश्चन को कभी देखना नहीं है। ठीक है, इसमें जो क्या आपको जो है बोला इतना और इतना की दूरी जो है मूल बिंदु से होगी, तो क्या 3 का वर्ग कर दीजिए और 4 का भी क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए रूट के अंदर।
9 और जो है 4 चौक 16, 16 9 25, यानी निकल जाता है 5 ऑप्शन जो है डी जो है बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा। 38 आइए, 39 में आइए। सरल रेखा जो है x बराबर इतना y बराबर इतना की निरूपित की जा सकती है। जो 39 होगा क्वेश्चन में कितना होगा और कैसे होगा देख लीजिए। 39 जो है ठीक है, बोला क्या सरल रेखा जो x बराबर कितना दिया है -1 और y बराबर 4 से निरूपित की जा सकती है, एक दूसरे के लंबवत कर सकते हैं। क्या एक दूसरे से हम लंबवत कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? ग्राफ यहाँ देख लीजिए कैसे कर सकते हैं। x का -4 यानी जो है x का -1, मान लीजिए कि -1 यही है और y का +4 यानी यही है। मान लीजिए 1 2 3 और 4 जो यहाँ है तो एक दूसरे का लंबवत हुआ, तो एक दूसरे का क्या हुआ है? ये लंबवत ही हुआ, ठीक है, लंबवत ही हुआ। त्रिभुज के शीर्ष जो है इतना और इतना और इतना है, तो इसके परिमिति क्या होगा? त्रिभुज के शीर्ष की परिमिति ज्ञात करने के क्या कीजिएगा? सबसे पहले जो है इसको ए का निशान मान लीजिए, इसको बी का और उसको जो है सी का मान लीजिएगा, ठीक है। क्या निकाल लीजिए? ए बी के पहले दूरी निकाल लीजिए, उसका जो है बी सी की दूरी निकाल लीजिए, उसका ए सी की दूरी निकाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है इसका जितना भी मांगा, इसका मान चलो कि इसका जो है कितना 10 इकाई आ रहा है, इसका मान लीजिए कितना आपका 12 आ रहा है और इसका जो है मान लीजिए कितना आपका 15 आ रहा है। तो सभी क्या परिमिति के करने के बाद जो है क्या कीजिए? परिमिति कीजिएगा और परिमिति करने के बाद जोड़ दीजिएगा। 10 12 और 15 जो भी माना गया आपको उसको आधार पर जो देना है। इसका हो जाएगा 22, इसका हो जाएगा आपका जो है 15। यदि इतना आ जाए तो होगा 5 और 2 7 यानी 37 जो है जो भी आएगा इस तरह से आपका क्या परिमिति निकल जाएगा, ठीक है। आप पहले क्या करना है? ए बी का दूरी निकालना है, उसके बी सी का दूरी निकालना है, उसके बाद ए सी का दूरी निकालना है और दूरी निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं? जोड़ के आप निकाल सकते हैं। 41 से नेवांक जो है 2 और 3 माइनस के तथा जो है इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड का झुकाव जो है 3 हो तो के का मान जो कितना होगा? झुका दी है तो के का मान जो कितना होगा? लंब क्वेश्चन है, ये लिखना है, ठीक है। x का मान जो -2 है, y का मान 3 है, तो कटान बिंदु क्या होगा? तो x का मान जो है कटान बिंदु जो कैसा होगा, ठीक है। अब सबसे पहले ग्राफ देख लीजिए, ग्राफ देखेंगे तो सबसे बेहतर होंगे। x का मान कितना जो है आपका -2, मान लीजिए कि -2 जो है आपका यहाँ है, यहाँ है, और जो y का 3 दिया है 1 2 3 यानी यहाँ से जो आपका जो है यहाँ हो जाएगा। तो x का जो है -2 और 3 जो है -2 3 जो ऑप्शन जो मिल जाएगा क्या? -2 और 3 जो है निकल जाएगा। -2 3 कहाँ है? -2 3 -2 3 -2 3 ऑप्शन जो ये है ये जो आपका सत्य हो जाएगा। नंबर 43 में सरल रेखा जो है इतना 5x - 3y प्लस जो है 10x, ठीक है, 10 बराबर 0 तो जो इतना कि दोनों त्रिभुज के बनिष्ठ त्रिभुज का जो है क्या होगा? तो ये नहीं निकालना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है। दो बिंदु इतना इतना की जो मिलाने रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा और मध्य बिंदु का नियमक आपको बता चुके हैं, ठीक है। मध्य बिंदु का नियमक किसे निकालते हैं? तो x1 बटे x2 ठीक है, x1 प्लस x2 बटे 2 और कोमा में y1 प्लस y2 बटे में 2 होते हैं, इसके माध्यम से हम लोग निकालते हैं। दो बिंदु जो है P इतना और Q इतना है कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। बीच की दूरी आपको पता है कि बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, ठीक है। बिंदु जो है P और बिंदु जो है P बोला है कि बिंदु जो P का इतना है और ये मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? तो क्या होगा आपका जो मूल बिंदु से जब भी दूरी निकालना होगा तो क्या x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर होते हैं। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर ऑप्शन कितने रूट में ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। बिंदु जो इतना और इतना की कोटि होगा, ठीक है, सॉरी दूरी होगा, तो दूरी का आपको पता है कि दूरी किससे निकालते हैं। नंबर जो इतना की दूरी मूल बिंदु से दूरी होगा तो मूल बिंदु से 6 36 8 64 जोड़ के निकाल लीजिएगा जितना होगा, ठीक है। और जो है अगला में क्या P का इतना Q का इतना के मिलाने रेखाखंड का जो मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु आपको पता है, मध्य बिंदु हम निकाल दिए हैं, ठीक है। बिंदु इतना की जो पात किस में स्थित होंगे? जो पहले प्लस है उसका माइनस है तो चतुर्थ में होंगे, ठीक है, आपको पता है कि चतुर्थ में होंगे। और काटे तल में स्थित जो है किसी बिंदु की कोटि क्या होगा? तो पहले भुज होता है बाद में कोटि होता है, पहले भुज बाद में कोटि, तो कोटि कितना हो? -4 हो गया। नंबर जो है किसी त्रिभुज जो है ABC के शीर्ष इतना इतना है तो उसका केंद्र क्या होगा? तो केंद्र जो है x1 x2 x3 से हम क्या निकाल लेते हैं? x1 x2 x3 बटे क्या था 2 होती है 3 और जो है y1 y2 प्लस y3 बटे आपका 3 होती है, ठीक है। जोड़ेंगे कितना होगा? 2 1 और 3 बटे 3 और जैसे कितना होगा आपका जो है दूसरे में 3 प्लस माइनस 3 और जो है कितना होगा 0 बटे 3 4 2 6 बटे 3 इधर कितना होगा 0 बटा 3 तो काटिए 3 2 6 0 और जो है 2 0 हो जाएगा। 2 0 कहीं है 2 0 नहीं है 2 0 नहीं है 2 0 नहीं है तो कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जो है कितना 2 हो जाएगा। 2 जाने पर कितना 6 6 बट्टे कितना 3 और 0 तो 3 और क्या होगा 0 होगा। y1
3 -3 3 और 0 कहीं है? बिल्कुल नहीं है। 2 3 3 और 3 6, ऑप्शन जिसका गलती है कोई इसमें से नहीं है। ठीक है, बिंदु इतना इतना के मिलाने रेखाखंड जो है उसका मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु सब पता कर सकते हैं। मध्य बिंदु क्या होता है? बिंदु के किस पद में स्थित है? तो ये प्रथम पद में स्थित होंगे कि दोनों क्या है? दोनों के दोनों पद क्या प्रथम प्लस में है। अगला क्वेश्चन है, बिंदु जो है इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा? बीच की दूरी आपको पता है कैसे होगा? मध्य बिंदु से जो है इसका दूरी कितना होगा? तो मध्य बिंदु से क्या एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर ठीक है 9 25 यानी 5 क्या हो जाएगा? और किस पद में होगा? माइनस माइनस है तो क्या तृतीय पद में स्थित होगा। ठीक है, और जो है इस प्रकार से जो है आप क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन पी जो है इतना और क्यू इतना के मिलाने रेखाखंड जो इसका मध्य बिंदु का नियमांक कितना अनुपात में बढ़ता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है साइड का साइड जो है बिल्कुल आपका पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आपका समाप्त हुआ। ठीक है, पार्ट 1 जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बिल्कुल समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ने वाले कल पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में आपको पढ़ना क्या क्या है? ठीक है, जो किताब से यदि मान बदल के पूछे जाए तो क्या क्या पूछेगा, यदि मान चेंज करके पूछेगा तो सब्जेक्ट में क्या क्या पूछेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विवेक क्वेश्चन में आपको जो है ये बताऊंगा कि इस चैप्टर से क्या क्या पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन यदि मान बदल के पूछना है तो कौन सा क्वेश्चन मान बदल के पूछा जाएगा और कौन सा क्वेश्चन जो है मान बदल के नहीं बल्कि जो जैसा है वैसा ही पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको जो है पार्ट 1 बिल्कुल आपका समाप्त हो चुके हैं और 60 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आपको समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग मिलेंगे इसी प्रकार जो है और एक वीडियोस में पार्ट 2 में जो हम लोग मिलेंगे पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तब तक जय हिंद जय भारत, आपका दिन शुभ हो और बेहतरीन से बेहतर हो। एग्जाम का दिन काफ़ी पास हो चुका है, तो जितना हो सके उतना आप तैयारी में ध्यान दीजिए तो नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे।